कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफ़ों के आगे, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से बैठी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो आंसर होगा श्रीलंका में। ये बंदरगाह प्रेजेंट में चाइना के अधीन आता है। तो चलिए, मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी A to Z में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है, तो आंसर होगा पीयूष गोयल को हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। पीयूष गोयल कौन से मंत्री हैं, तो पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। बट इससे पहले सदन में कौन नेता थे, तो थावरचंद गहलोत इससे पहले पीयूष गोयल से पहले नेता थे। थावरचंद गहलोत प्रेजेंट में राज्यपाल हैं कर्नाटक के राज्यपाल बन चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष गोयल जो कि प्रेजेंट में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, इससे पहले ये मंत्री कौन से मंत्री थे, तो ये इससे पहले रेल मंत्री थे। बट प्रेजेंट में अश्विन वैष्णव प्रेजेंट में रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा कौन सा सदन है, तो आंसर होगा राज्यसभा एक अपर हाउस है। क्या राज्यसभा का कार्यकाल होता है? नहीं, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो आंसर होगा 80 आर्टिकल में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। तो इससे ट्रिक है जिसे हम याद कर सकते हैं कि सरला सा से बना संसद का वर्णन 79 में किया गया है आर्टिकल में, और राज्यसभा का वर्णन 80 आर्टिकल में किया गया है, और लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल कितना होता है, तो आंसर होगा 6 साल। राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6 ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सभापति होता है। प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वेंकैया नायडू प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो आंसर होगा ओम बिरला 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं। ये किस सीट से हैं, तो ये कोटा बूंदी सीट से हैं। इसके पहले स्पीकर कौन थे, तो आंसर होगा GB मावलकर इसके पहले स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक लोकसभा व राज्यसभा की सीटें किस राज्य में हैं, तो आंसर होगा यूपी में। लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 यानी कि 31 सीटें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम मंत्रालय कौन सा है, तो आंसर होगा सहकारिता मंत्रालय नवीनतम मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितनी सीटों पर मनोनयन करता है, तो आंसर होगा 12 सीटों पर। नेक्स्ट, ये किस आधार पर करते हैं, ये किस आधार पर करता है, तो इसके 4 आधार होते हैं, कला साहित्य समाज सेवा और विज्ञान, ये 4 आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल सीट कितनी है, तो 245 यानी कि 245 टोटल सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्या राज्यसभा का मेंबर प्रधानमंत्री हो सकता है, बन सकता है, तो यस बिल्कुल बन सकता है। मनमोहन सिंह राज्यसभा से ही मेंबर थे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री बनने के लिए केवल संसद का मेंबर होना ही जरूरी है। तो चलिए, पहले क्वेश्चन में पॉलिटिक्स से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सारे कवर किए। तो हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो आंसर होगा NV रमन्ना भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो कि 48वें नंबर के हैं। ये किन के स्थान पर आए हैं, तो ये शरद अरविंद बोबड़े के स्थान पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रेजेंट में CAG कौन है, यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्रेजेंट में कौन है, तो आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू प्रेजेंट में CAG हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रेजेंट में CGA कौन है, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है, यानी कि महालेखा नियंत्रक कौन है, तो आंसर होगा सोमारा बर्मन प्रेजेंट में CGA है। नेक्स्ट, प्रेजेंट में CDS कौन है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत हैं। नेक्स्ट, इंडिया के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं, तो आंसर होगा K विजय राघवन इंडिया के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट,
प्रेजेंट में CVC कौन है, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो आंसर होगा सुरेश एन पटेल, प्रेजेंट में CVC हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट में CIC कौन है, यानी कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त प्रेजेंट में कौन है, तो आंसर होगा यशवर्धन सिन्हा, प्रेजेंट में CIC हैं। ये किसके स्थान पर आए हैं, तो ये बिमल जुल्का के स्थान पर आए हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट में रेलवे बोर्ड के CEO कौन हैं, प्रेजेंट में रेलवे बोर्ड के CEO कौन हैं, तो आंसर होगा सुनील शर्मा, प्रेजेंट में रेलवे बोर्ड के CEO हैं। नेक्स्ट, ये किन के स्थान पर आए हैं, तो ये विनोद कुमार यादव के स्थान पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रेजेंट में DRDO का हेड कौन है, DRDO के हेड कौन है, तो भारत की आन बान शान डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसके हेड सतीश रेड्डी हैं। DRDO की स्थापना कब होती है, तो 1958 में DRDO की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रेजेंट में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हेड कौन है, यानी कि SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हेड कौन है, तो आंसर होगा अजय त्यागी। ये एक IAS ऑफिसर हैं, अजय त्यागी इसके प्रेजेंट में हेड हैं। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, तो 1988 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। ये 1992 का अधिनियम है, SEBI 1992 का अधिनियम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के हेड कौन है, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो आंसर होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, प्रेजेंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट में CEC कौन है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेजेंट में कौन है, तो आंसर होगा सुनील चंद्रा, प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये सुनील अरोड़ा के स्थान पर आए हैं और आर्टिकल है 324। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रेजेंट में कौन किस पद पर हैं, तो हमने सेकंड क्वेश्चन में ये जाना। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे कि भारत में इंडिया के 5 राज्यों को देखेंगे जो कि जिनके नेशनल पार्क मुख्य रूप से पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला है MP में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो पहला है कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, मंडला फॉसिल नेशनल पार्क इत्यादि। तो ये सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो दूसरा राज्य देखते हैं, दूसरा राज्य हरियाणा। तो हरियाणा में कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, तो सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा के प्रमुख इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। थर्ड है उत्तर प्रदेश, तो यूपी में एक दुधवा नेशनल पार्क है। सेकंड चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, यानी कि यूपी में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। और कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। फोर्थ राज्य देखते हैं केरला राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। केरला राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, अनाईमुडी नेशनल पार्क और एरानकुलम नेशनल पार्क। 5 राज्य देखते हैं। 5वां राज्य देखते हैं झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान और स्लो नेशनल पार्क यानी कि धीमा राष्ट्रीय उद्यान। तो तीसरा क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि रीवा सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ की है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की रीवा सौर ऊर्जा परियोजना है। इसकी क्षमता कितनी है, यानी कि इसकी क्षमता कितनी है, तो क्षमता है इसकी 250 × 3 = 750 मेगावाट। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित 4 बुक कौन सी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित 4 बुक कौन कौन सी हैं, तो पहली बुक है जीवन दर्शन, दूसरी बुक है व्यक्ति दर्शन, तीसरी बुक है राष्ट्रीय दर्शन और फोर्थ बुक है आयाम दर्शन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम थोड़ा डीपली समझते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये नागपुर के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकी 4 बुक जो कि जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्रीय दर्शन और आयाम दर्शन, ये बुक किशोर मकवाना के द्वारा लिखी गई हैं और इन बुकों की लॉन्चिंग खुद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष थे। तो फर्स्ट कानून मंत्री कौन थे, पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी एक फेमस बुक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फेमस बुक है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जातियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। इनकी पार्टी का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पार्टी का नाम क्या है? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और नेक्स्ट देखते हैं कि पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, इन दोनों ने इसकी पूना पैक्ट की जो कि 1932 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया है? भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया है? तो आंसर होगा केरल में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, थालगाड़ दर्रा किन 2 शहरों को जोड़ता है? थालगाड़ दर्रा किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो आंसर होगा मुंबई और नासिक को थालगाड़ दर्रा जोड़ता है। घोड़गाड़ दर्रा किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो आंसर होगा मुंबई और पुणे को। घोड़गाड़ दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है। तो क्वेश्चन बनता है कि मुंबई किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है और किस द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है और ये उल्हास नदी के किनारे स्थित है। मुंबई उल्हास नदी के किनारे स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ कि आदित्य L1 मिशन क्या है? तो आंसर होगा सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो इसे भेजेगा। आदित्य L1 मिशन को सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो इसे भेजेगा। इसरो के हेड कौन है? प्रेजेंट में हेड कौन है? तो आंसर होगा K7 इसरो के प्रेजेंट में हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कोरोमंडल तट किसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ मानसून से बारिश नहीं होती, बट यहाँ लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेशनल सोलर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरनेशनल सोलर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इंटरनेशनल सोलर गठबंधन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द BRO, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो 7 मई 1960 को BRO की स्थापना होती है। इसके प्रेजेंट में हेड राजीव चौधरी हैं। नेक्स्ट 7 मई 2021 को इसका 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7 मई 2021 को इसका 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। BRO किसके अंतर्गत आता है? BRO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि चंबा सुरंग किस संगठन ने बनाई है? 11वां क्वेश्चन है, चंबा सुरंग किस संगठन ने बनाई है? तो आंसर होगा BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने चंबा सुरंग बनाई है। चंबा सुरंग आखिर में है कहाँ पर? तो आंसर होगा उत्तराखंड में चंबा सुरंग है। यहाँ से 4 धाम की यात्रा की जाती है, यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, जो कि 4 धाम है, यहीं से इसी सुरंग से 4 धाम की यात्रा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 12 क्वेश्चन बनता है कि पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर होगा केरल में पहला मेडिकल डिवाइस पार्क खोला गया है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन बनता है कि आँखों में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस होता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। आँखों में प्राकृतिक रूप से उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट के सीएम ने क्वेश्चन है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस स्टेट के सीएम ने तमिल भाषा में शपथ ली है? तो आंसर होगा पुदुचेरी के सीएम ने तमिल भाषा में सीएम लिया, जो कि प्रेजेंट में इसके सीएम है एन रंगास्वामी प्रेजेंट में सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अटलांटिक महासागर से पैसिफिक महासागर में जाने के लिए किस संधि का उपयोग होता है? तो आंसर होगा पनामा जल संधि का उपयोग होता है अटलांटिक महासागर से पैसिफिक महासागर में जाने के लिए। 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी के अंदर, लुम्बिनी नेपाल के अंदर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ के द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? सिद्धार्थ के द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा
महावीर निष्क्रमण 29 साल की गृह त्याग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17वें क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो फुगाकू कंप्यूटर विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, जो कि जापान का कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर होगा प्रत्यूष भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंट प्रोजेक्ट का प्रारंभ कब हुआ। एलिफेंट प्रोजेक्ट का प्रारंभ कब हुआ, तो 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर होगा दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखेंगे। तो पहली बुक का नाम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक किसकी है, तो आंसर होगा रमेश चंद्र दत्त की द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक है। नेक्स्ट बुक है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। द फ्यूचर ऑफ इंडिया किसकी बुक है, तो आंसर होगा विमल जालान की द फ्यूचर ऑफ इंडिया बुक है। नेक्स्ट बुक है चेक बुक एंड अदर स्टोरीज। चेक बुक एंड अदर स्टोरीज किसकी बुक है, तो आंसर होगा वासुदेव भाई की चेक बुक एंड अदर स्टोरीज बुक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए कि तेजपुर की लीची का जीआई टैग किस राज्य के पास है। तेजपुर की लीची का जीआई टैग किस राज्य के पास है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।